सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पाकिस्तान के हालात के लिए वहां की सरकारें जिम्मेदार है, वहां की पॉलिसी जिम्मेदार है। सर, आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप कांग्रेस बीजेपी के साथ शामिल होकर आपके खिलाफ लड़ने की बात, आप किसी की बात कर रहे हैं। उसमें एक वायरल में आप ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप बड़ी पोस्ट पर जाने वाले हैं, इसलिए सब लोग आपके पीछे। चलो तो कोई सच्चाई है उस बारे में? आप ये जो सारी बातें ऑडियो वीडियो आप वायरल देख रहे हैं, अब कहा मैंने किस मीटिंग में किस कारण से कहा, वो उस वक्त की स्थिति परिस्थिति रही होगी। जो भी कहा मैंने सोच समझ के कहा होगा, तो ये तो दुनिया जानती है। मैं अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक। तो ये सब किस मीटिंग में क्या कारण था, कौन वहाँ थे, कांग्रेस बीजेपी दोनों थे नहीं थे, क्या परिस्थिति थी, मुझे नॉलेज में नहीं है। आप उसमें ये भी कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो आपको नीचे लाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। राजनीति में ये बात मानकर चलना कि जब आप वोटर के बीच में जा रहे हो और जिस वार्ड में जो हालात है उसमें जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं, तो वोटर को जो आपके साथ खड़ा है उसको सावधान कर देना चाहिए कि यदि कोई कांग्रेस का नाम लेकर भी आ रहा है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो उससे सावधान हो जाओ। यदि कांग्रेस का, तो वही आदमी है जो पंजा लेकर आएगा। मैं लड़ूंगा पंजे पे, मैंने ये भी कहा होगा। लेकिन यदि कोई आदमी कांग्रेस का बनकर आ रहा है और पंजे पर लड़ने वालों का विरोध कर रहा है, तो मान लेना वो कांग्रेस ही नहीं है, सावधान रहना। इसमें तो आपने कहा है कि जो राशन के जोड़ेंगे चीजें जैसे ऑयल वगैरह, बजट में भी इस तरह की घोषणा संभव है क्या कि साथ में? तो बजट घोषणा तो मुख्यमंत्री जी करेंगे यार, आप ध्यान किस तरह खाद्य 15, 16, 17 को हम लोग बैठेंगे। अब बजट घोषणा में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं कह नहीं सकता। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या चीजें मिल सकती है? काफी चीजें मिल सकती है, आप ये मानकर चलिए। अभी हमने तैयारी की, उसमें क्या क्या किया है अपन ने? उसमें चीनी है, नमक है, दाल है, चीनी, नमक, दाल, साबुन, इस तरह के ऑयल है, मसाले हैं, आपके चाय पत्ती है, ये सब। प्रताप जी, वो सीएम साहब ने घोषणा की थी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे महिलाओं को, क्या स्थिति? 69 लाख, आप समझ, 69 लाख कनेक्शन उज्ज्वला योजना के हैं। 69 लाख से मिलने लगे। 69 लाख कनेक्शन राजस्थान में उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं। तो 69 लाख लोगों को 500 रुपए की सब्सिडी देंगे, तो बहुत बड़ा काम। सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा? नहीं, 500 रुपए की सब्सिडी की तो सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात है। सिलेंडर 500 रुपए में देंगे तो 500 रुपए की सब्सिडी होगी ना। तो वो कब से मिलेगा? नहीं, सिलेंडर तो वो अब तैयारी देखिए, ये अब आपको जल्दी ना, उसमें सीएम साहब ने उसको घोषणा भी कर दी थी। सीएम साहब की घोषणा तो हवाई चल रही है। हवाई नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री की घोषणा का मतलब है 100% लागू हो जाएगी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मोबाइल बांटेंगे, अभी तक मोबाइल ही नहीं बटे आपके। उन्होंने ये भी कहा महिलाओं को मोबाइल देंगे, बता आपके तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सब आज तक हुआ। आप ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आज से एमएलए का बजट 5 करोड़ रुपए हो गया तो हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख तक का इलाज फ्री प्राइवेट अस्पताल में हो गया। मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन दे दी। 38 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा है, बिजली का आ रहा है ना। 12,000 रुपए साल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दे रहे हैं किसान को। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो कोविड का पैकेज है वो पत्रकारों के साथ सबको मिलेगा। किसको दिया बताओ? 50। क्या बात कर रहे हो? हमने दे दिया 50 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 70 लोगों को, राशन के दुकानदारों को। आप क्या, कोविड में जिनकी डेथ हुई, बाकी लोगों अरे क्या बात कर रहे हो आप? राशन के दुकानदारों को हमने 50 लाख रुपए 70 दुकानदारों को हम दे चुके हैं जिनकी डेथ हो गई कोरोना में। जयपुर में एक को भी नहीं दिया बताओ? पत्रकारों का आप मुझे बता देना, बात कर लें। बाकी राशन के मेरे डिपार्टमेंट में 70 लोगों को 50 लाख रुपए की सहायता हम दे चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दे चुके हैं। कॉलेजियम के बारे में क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने भी सवाल उठाए हैं। कल उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, इनकी उपस्थिति में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो गया। खुलकर बात हो गई। सबसे सुप्रीम लोकसभा है और लोकसभा में यदि कोई बिल पास हो गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाना जरूरी नहीं है। ये तय बात है। इस देश में वोट का शासन है, लोकसभा कानून बनाती है, तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट से पास हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्कस करने वो कर सकता है, लेकिन ओवरऑल सुप्रीम बॉडी लोकसभा है। आपने कहा कि अगला चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में होगा सामूहिक। तो कहेंगे राहुल गांधी का नेतृत्व में होती यार। राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस का। किसको गलतफहमी है राजस्थान में? राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी हो, देश में सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है। इसमें कुछ शक ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा इस बार? मुख्यमंत्री का चेहरा पिछली बार था क्या?
आप मुझे ये बताइए, अभी तो मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत जी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा? मुख्यमंत्री खुद ही है ना, मुख्यमंत्री तो है अशोक गहलोत जी, तो चेहरा क्या करेंगे? मुख्यमंत्री है हमारा। तो अभी आप जो बात कर रहे हो 1 साल बाद की कर रहे हो, तो 1 साल बाद की बात तो राहुल गांधी जी या हाईकमांड तय करेगा। लेकिन राजस्थान में मैंने ये कहा, अभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, और राजस्थान में पिछली बार जब चुनाव हुआ, जब सामूहिक नेतृत्व में हुआ, तो कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व का सिस्टम है। राहुल गांधी तो स्वतःस्फूर्त नेता है, वो तो है ही, सबके ही नेता है। सचिन पायलट जी पिछले चुनावों के बाद भी लगाए हुए थे उम्मीद, क्या उनको लगता है आपको कि उम्मीद पूरी हो पाएगी? यार ये बातें यार क्या है, कोई सवाल है कहीं? क्यों कंट्रोवर्सी खड़ी? बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि महिला अफसर है, उसने हैरेसमेंट करके शिकायत की है, चाहे वो IAS अधिकारी हो चाहे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हो। गजेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी वीडियो ट्वीट करके कहा है कि गहलोत सरकार के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, खासतौर से अफसर भी अधिकारी सुरक्षित नहीं है। मैं गजेंद्र सिंह जी से एक कहूंगा, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल संसाधन मंत्री है, और कौन से नेता है बीजेपी के नाम बताना? ओहो, ऐसे महान नेता हैं। बीजेपी वाले कभी केंद्र सरकार के काम की बात करते हैं क्या? कभी नहीं बताते केंद्र सरकार ने इन 8 वर्षों में क्या किया। केंद्र सरकार ने एक धार्मिक काम किया है। आजादी से बाद 2014 तक सारे प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू से लेकर, अटल जी से लेकर, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, सब सरकारों ने मिलकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, सब प्रधानमंत्रियों ने। 2014 से लेकर और 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है इस बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने। भाई साहब, सब सरकारें 55 लाख करोड़, ये 85 लाख करोड़ गयो कटे, वो तो बता दो कहां जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स ले रहे हो, जीएसटी में सब कुछ, हर चीज पर जीएसटी लगा दी। तो केंद्र सरकार का हिसाब नहीं देने के लिए इधर उधर की बात करते हैं बीजेपी वाले। उस अफसर ने ये कह दिया, उसने, हमको तो पता ही नहीं किस अफसर ने क्या कह दिया। और ये सारा ट्वीट कर ये भी ट्वीट करो ना कि आटे पर टैक्स लगा दिया, फिर आटे पर 5% लगाने के बाद पराठे पर 18 और लगा दिया कि पराठा हाथ से छीन लिया जनता के। बीजेपी नहीं छीना, पेट्रोल डीजल भी बीजेपी ने 12 बजाई है। बीजेपी अपने काम का हिसाब नहीं देगी, दिन भर फालतू की बातें करती रहेगी इधर उधर की। तो महिला सुरक्षित है। राजस्थान की कानून व्यवस्था 100 गुना अच्छी है बीजेपी शासित राज्यों से, 100 गुना। दुनिया जानती है, ये मानकर चलना। आप बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक एक अपराधी को पकड़कर जेल में भेज रहे हैं। सर, आरोप जो है वो यूडीएच मंत्री धारीवाल पे और IAS पे, तो मैंने काइंडा किसके ऊपर कौन से आरोप लगे हैं आप उनसे पूछो ना, मेरी नॉलेज में नहीं है। महिला अपराध में जैसे आपने कहा कि सबसे बढ़िया बेटर है, पर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो अपराध में आरोप लगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट इसलिए है, आप विष्णु जी अच्छी तरह से मेरे से ज्यादा समझते हो, बहुत पुराने आदमी हो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा भाई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो, किसी को भी खाली हाथ मत जाने दो। स्वागत कक्ष बनवाए थानों में, तो चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छा काम किया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो, जांच करो। 60% मामले झूठे निकल गए रेप के। आप क्या बात कर रहे हो? जो मामले झूठे निकल रहे हैं वो FIR के आधार पर आप हमारी संख्या जोड़ रहे हो, और FIR के आधार पर आप नहीं जोड़ते हो, तो हमारे यहां तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। फिर इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, मुख्यमंत्री ने कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया। वो 16-17 को मुख्यमंत्री रिव्यू करेंगे, सब विभाग बिल्कुल रिव्यू करेंगे। हर मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा 16-17 को। अब की बार मैं ACS अभय कुमार सिंह जी या जो डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनसे नहीं, प्रेजेंटेशन मंत्रियों को करना है। मेरे विभाग का मैं करूंगा, वो ये तो बात कर रहे हैं हम सारी, मेरे विभाग का मैं प्रेजेंट करूंगा, बाकी विभागों के मंत्री प्रेजेंट करेंगे। अच्छी सोच है मुख्यमंत्री की, और मंत्रियों से प्रेजेंटेशन करवाना ही चाहिए, मंत्रियों की आफ्टर ऑल ड्यूटी है। आपके विभाग की पूरी घोषणाएं, बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी है 100%? सारी बजट घोषणाएं पूरी हुई नहीं हुई, उसी की रिव्यू मीटिंग हम कर रहे हैं। काफी हो गई, काफी होना बाकी, वो सब कर दी जाएगी। थैंक यू। और बताओ कहीं आदेश इन बंद कर दो तो आप बात कर लो। बंद कर दो। कौन अफसर है? पूजा मीणा कई मामलो है, बंद करो। कई मामलो है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने अपनी बात रखी है। कहा केंद्र ने 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक